हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल रितु एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों, हम लोगों ने पिछले दिनों नंबर सिस्टम के टॉपिक को और फ्रैक्शन के टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। कौन सा? लासा और मासा, मतलब एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें से हम लोगों ने लासा के साधारण प्रश्नों को, लासा के शेष आधारित प्रश्नों को, मासा के साधारण प्रश्नों को, मासा के शेष आधारित प्रश्नों को तथा समापवर्तों पर आधारित प्रश्नों को, उसके बाद हम लोगों ने लासा और मासा के मिश्रित प्रश्नों को अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। ठीक, उसके बाद आज हम लोग एक लासा और मासा से ही संबंधित टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। ये टॉपिक भी एलसीएम और एचसीएफ से ही संबंधित है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहूंगी। ठीक, ध्यान से देखिएगा। और क्या है वो? सबसे पहले जैसे हमें क्या है, दो संख्याएं दे दी गई है। क्या दी गई? एक 2 दी गई है, एक 4 दी गई है। और हमसे कहा गया है कि इसका लासा बताइए और इसका मासा बताइए। ये जो हमारी दोनों संख्याएं हैं, इसका हमें एलसीएम भी बताना है, एचसीएफ भी बताना है। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हम फैक्टर मेथड लगा देते हैं। तो यहाँ पर 2 के फैक्टर क्या बने? 2 इंटू 1। 4 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 इंटू 2। हमने कर लिया। और अब हम क्या निकालेंगे? इसका हम मासा निकालेंगे। तो हमने मासा क्या निकाल लिया? इसका मासा आ गया 2। क्योंकि जो एचसीएफ होता है, जो हमारा मासा होता है, वह संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है। ठीक, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है? मासा होता है। तो हमने जो ये दोनों में मिल रहे हैं ना, यहाँ पर 2 क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 2 आ गया। इसके बाद अब हमसे क्या पूछा गया है कि इसका एलसीएम बताओ। तो हमने इसका एलसीएम बताएंगे। एलसीएम मान लो हम 1 को x1 मान लेते हैं। हमने 1 को क्या मान लिया? x1 मान लिया। 2 को हमने क्या मान लिया? x2 मान लिया। ठीक, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। इसका यूज जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका यूज इन सारे क्वेश्चंस में होगा। अगर आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है तो आपको यहाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, तब आपको समझ में आएगा कि मैं ये कैसे कर रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? एलसीएम हमको बताना है। हमने 1 को x1 मान लिया, 2 को हमने x2 मान लिया। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारा एचसीएफ था, तो हम क्या लिख देंगे? एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू x1 इंटू x2। क्या हम एलसीएम को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? क्या हम एलसीएम को इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इन सबको ना मानते, x1 भी ना मानते, x2 ना मानते, नॉर्मली हम एलसीएम बताते, तो हम बताते कि इसका एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 1 मतलब क्या आएगा? 4 आएगा। एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक, इसका एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। ना हो तो इसको अलग से करके देख लो। यहाँ पे 2 लिखा है, कॉमा 4 लिखा है, इसका हमें एलसीएम बताना है, तो हमने 2 लिख दिया। और 4 को क्या लिख देंगे हम? 2 की पावर 2। इसमें जिसकी पावर ज्यादा होगी वही हमारा एलसीएम होता है। तो 2 क्या आ गया? 4। तो इसका एलसीएम क्या आया? 4। तो हमने क्या किया कि ये वाला जो 2 है, ये हमारे मासा का 2 है। जो हमारा ये मासा आया है, एचसीएफ आया है, जो दोनों में कॉमन है, इसको हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। और जो हमारा x1 था, वो हमने ये संख्या ले ली, x1। और जो हमारा x2 माना था, वो संख्या क्या थी? 2। तो ये क्या हमारा एलसीएम नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं? एलसीएम इक्वल एचसीएफ इंटू x1 और x2। ठीक, इस बात को हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने दिमाग में क्या कर लेनी है? बिठा लेनी है। इसी बात का यूज इन सारे क्वेश्चंस में होने वाला है। ठीक, तो क्या हो गया? एचसीएफ क्या आया?
बात को ध्यान में रखना है, HCF जो दोनों में कॉमन हो। ठीक, फिर एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया, HCF इंटू x1 इंटू x2। यहाँ HCF हमारा 2 था तो हमने 2 लिख दिया, x1 हमारा 1 था, 1 हो गया, x2 हमारा 2 था और हमारा एलसीएम यहाँ से क्या आया 4। जब हमारा ये आंसर सही आ रहा है इसका मतलब है कि जो ये बात लिखी हुई है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं अब अपने क्वेश्चंस को। कुछ इसको नोट कर लीजिए, एक जगह आप इसको नोट कर लीजिए, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तब इसका यूज आपको समझ में आएगा कि इसका यूज कहाँ पर हो रहा है। ठीक, अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 275 है। तो हमने मान लिया कि हमारी एक संख्या जो x1 है, ठीक, एक संख्या हमारी क्या है x1 है और दूसरी संख्या हमारी क्या है x2 है। ठीक, अभी हम लोग x1 और x2 मान के आए हैं, उसी बात को अपने माइंड में रखना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमने क्या मान ली, दो संख्याएं हैं, तो हमारी एक संख्या x हो गई, दूसरी संख्या हमारी x2 हो गई और उनका योग कितना दिया गया है, उनका योग दिया गया है 275। ठीक, इसका उनका योग कितना दिया गया है 275। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल आराम से और धीमे से आपको समझाऊंगी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिख दिया हमने x1 प्लस x2 कितना आया 275 लिख दिया, जबकि उनका जो मासा दिया गया है, मासा HCF, जो हमारा HCF दिया गया है वो क्या दिया गया है 25। HCF हमारा क्या दिया गया है 25। संख्याएं ज्ञात करो, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा HCF 25 है तो क्या करेंगे कि जो HCF है वो इस संख्या में भी होगा, इस संख्या में भी होगा। पिछले सब जो हमने लासा का लिखा था HCF इंटू x1 इंटू x2, मतलब जो हमारा मासा होता है उसमें पहले से जो हमारा लासा होता है उसमें पहले से मासा क्या रहता है, विद्यमान रहता है, क्योंकि जो मासा है वो क्या है, एक कॉमन संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, HCF हमारा 25 आया। इस संख्या में ये HCF नहीं होगा, इस संख्या में भी ये HCF होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 25x1 प्लस 25x2 लिख दिया, इक्वल क्या लगा देंगे हम 275। क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग, तो हमारी दो संख्याओं का योग 275 है, जबकि उनका मतलब जो हमारी ये दो संख्याएं हैं उन्हीं का मासा क्या है 25 है। ठीक, तो हम अपने दिमाग पे सोचेंगे कि हमारी दो संख्याएं होंगी, दो संख्याओं के फैक्टर बनाए गए होंगे, दो संख्याएं होंगी हमारी, उन संख्याओं के दोनों के फैक्टर बनाए गए होंगे, फिर उन फैक्टर में जो कॉमन आया होगा वही हमारा यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक, हमारी दो संख्याएं होंगी जो ये बता दी गई कि यहाँ पर क्या कि दो संख्याएं हैं हमारी, कोई सी भी संख्या हो सकती है, फिर हमने उनके फैक्टर बनाए होंगे, फैक्टर में जो हमारा कॉमन आया होगा वही हमारा यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, मासा दे दिया गया है 25। क्योंकि एक ये वर्ड लिखा है जबकि उनका, इसको ध्यान में रखना, जबकि उनका। ठीक, तो ये क्या है, मासा जो है वो इन संख्याओं में कॉमन होगा, तो ये लिख दिया 25। तो ये क्या है कि 25 इस संख्या में भी होगा, 25 इस संख्या में भी होगा, तो हमने क्या लिख दिया 275। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 25 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x1 प्लस x2 लिख देंगे, यहाँ पर 275 अपॉन क्या कर देंगे 25 कर देंगे, ये वाला 25 यहाँ पर आ गया, तो इसको यहाँ से हमने क्या किया हटा दिया। अब x1 प्लस x2 बराबर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 25 से 11 बार ये कट जाएगा। ठीक, तो x1 प्लस x2 इक्वल क्या आ गया 11। आप चाहे तो पहले छोटी संख्या से काट सकते हैं, फिर उससे बड़ी से, फिर उससे बड़ी से। जब यहाँ पर डायरेक्ट कट रहा था तो इसको डायरेक्ट काट दिया। ठीक, x1 प्लस x2 इक्वल क्या आया 11। अब हमें क्या रखना है कि x1 और x2 के ऐसे मान रखने हैं कि जिनको ऐड करने पर 11 आए। यहाँ पर x1 का और x2 का ऐसे मान रखने हैं जिनको हम ऐड करें 11 आए।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 1। 1 में जब हम 10 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, 11 आता है। फिर इसके बाद हम 2 में हम कितने को ऐड करें, 9 को, तब भी यहाँ पर क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक, तो ये 11 आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 3 को लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 में जब हम 8 को ऐड करते हैं तब 11 आता है। फिर 4 हम लिखेंगे, तो जब हम 4 में कितने को, 7 को ऐड करते हैं तो 11 आता है। फिर हम 5 को लिखेंगे, 5 में जब हम 6 को ऐड करते हैं तो 11 आता है। फिर हम क्या लिखेंगे, 6 में 5 को लिखेंगे। अब देखो ये संख्या फिर से रिपीट होने लगी, यहाँ से रिपीट हो रहा है ना, 6 से रिपीट हो रहा है। 6 में हम 5 ऐड करेंगे, यहाँ पर 6 में 5 ऐड किया तब भी यहाँ 11 आया, और ये संख्याएं दोनों रिपीट हुई, तो इसको यहाँ से खत्म कर देंगे। जहां से संख्याएं क्या होने लगेंगी, रिपीट होने लगेंगी, वहीं से रुक जाएंगे, रुक गए। अब हमें क्या करना है कि इसका जो x1 का मान है यहाँ पर रखना है, 10 का मान, ये x2 का जो मान है वो रखना है, और यहाँ पर अपनी संख्याएं बनानी है। सबसे पहले हम क्या इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। 10 में क्या 1 आएगा, नहीं आएगा। 10 का जब हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 1 नहीं आएगा। 2 into 5 आएगा, 10 का फैक्टर करेंगे हम, 2 into 5 आएगा, उसमें तो 1 आएगा नहीं। ठीक, तो ये भी सही है। 9 का हम फैक्टर करेंगे, 3 आएगा, यहाँ पे 2 into 1 आएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हमको इसमें ऐसी संख्या देखनी होती है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक, 3 और 3 का फैक्टर क्या होगा, 2 into 2 into 2, यहाँ पर 3, यहाँ 8 का फैक्टर 2 into 2 into 2, पर 3 का फैक्टर 3 into 1 होगा, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं। यहाँ पर ये हमारी सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, बिल्कुल इसके हिसाब से क्या है, सही है। मतलब कितनी संख्याएं बन रही है हमारी, 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। कौन कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1 का मान रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 25 आएगा। 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 आएगा। ठीक, जहां पर हमारा x1 x2 लिखा है वहां पर हम ये संख्या उठा के रख देंगे, ये x1 का मान और ये x2 का मान। तो यहाँ पर क्या है बनेगा, यहाँ पर बनेगा 50 225, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 75 और 200। ठीक, यहाँ पर बनेगा 100 और 175, और यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 125 और यहाँ पे 150। ठीक, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने जोड़े संभव है, तो आप बताएंगे कि 5 जोड़े, 5 जोड़े संभव है। पर हमसे जोड़े नहीं पूछे गए हैं, हमसे संख्याएं पूछी गई हैं, तो हम बताएंगे कितनी संख्याएं आई, 25 250, फिर 50, फिर 225 75 200 100 175 125 150। ठीक, आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी तरीके से क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, बस यहाँ पर क्या था, योग था, इसमें चेंज आ गया, गुणनफल हो गया, और पैटर्न यही रहेगा, लगाना बिल्कुल सेम इसी तरीके से। हमारा सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है, हमारा सेकेंड नंबर बिल्कुल इसी तरीके से। सेकेंड नंबर क्या है, हमारी 2 संख्याएं दे दी गई है, और इस सवाल में क्या दिया गया है, गुणनफल, मतलब दोनों का गुणा। ठीक, x1 into x2 कितना दिया गया है, 2700। हमें 2 संख्याएं दे दी गई हैं जिनका गुणनफल इतना है। फिर उसके बाद उनका मासा बताइए, उनका मासा क्या दिया गया है, उनका मासा दिया गया है 15। ठीक, तो वो संख्याएं कौन कौन सी होगी, हमसे यहाँ पर क्या है कि जोड़े कितने हैं वो नहीं पूछे गए हैं, हमसे संख्याएं पूछी जा रही, जैसे कि हमारे पिछले वाले क्वेश्चंस में पूछी गई थी। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही कि हमारे पास 2 संख्याएं होंगी, 2 संख्याएं हुई होंगी। ठीक, 2 संख्याएं होंगी, तो उन 2 संख्याओं में क्या है कि हमने उसके फैक्टर बनाए होंगे, क्योंकि उनका मासा यहाँ पर दिया गया। अब बच्चा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सेकेंड है। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, 27000, और उन्हीं संख्याओं का HCF कितना दिया गया है, उन्हीं संख्याओं का HCF 15 दिया गया है। उन्हीं संख्याओं का और उनका HCF मतलब इन संख्याओं का क्या, कि हमारे पास 2 संख्याएं थी, दोनों संख्याओं का हमने क्या किया, फैक्टर बनाया, फिर उन संख्याओं में जो कॉमन आया
वही हमारा क्या होगा, मासा होगा। ठीक, वो हमारा क्या होगा, मासा होगा। मतलब कि जो हमारा मासा है वो इन संख्याओं का ही भाग है। जो हमारा मासा है वो क्या है, इन संख्याओं का ही भाग है। तो हम क्या करेंगे, इस मासा का इन संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देंगे। 15x1 इंटू 15x2 इक्वल 27500। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम पहले 15 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, जब हम 15 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27 और 00। फिर हम इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 180। ठीक, 180 आया। फिर हमने इसको किससे काटा, 15 से काटा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 12। ठीक, तो x1 इंटू x2 इक्वल क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक, अब हमें यहाँ पर ऐसी ऐसी संख्याएं लिखनी है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। ठीक, तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 इंटू 12 क्या आएगा, 12 आएगा। 2 इंटू 6 क्या आएगा, 12 आएगा। 3 इंटू 4 क्या आएगा, 12 आएगा। फिर 4 से अगर हम करेंगे 4 इंटू 3, यहाँ पर क्या आया, 4 इंटू 3। अब ये संख्याएं क्या होने लगी, रिपीट होने लगी। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 4। जैसे रिपीट होने लगेंगी यहाँ से लिखना बंद, जहां से रिपीट होने लगेंगी वहां से लिखना बंद। अब हमारे पास 3 संख्याएं आ गई। अब इन 3 संख्याओं में देखो कुछ कॉमन तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या, जब हम 12 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या, कौन से फैक्टर बनाएंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3, इसमें 1 नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद में हमने क्या बनाया, 6 के फैक्टर क्या बनाया, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 बनेगा। मतलब कि ये 2 जो है वो इसमें पहले से विद्यमान है, तो ये हमारी संख्या नहीं होगी। जिसमें कॉमन मिल जाए वो हमारी संख्या नहीं होगी। अब इसके बाद में हमने 4 के फैक्टर बनाए, 2 इंटू 2 आया। 3 के फैक्टर बनाए, 3 इंटू 1 आया। इस फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये संख्या हमारी होगी, ये वाली होगी, बीच वाली संख्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, मतलब कि 6 में 2 पहले से ही उपस्थित है, तो ये हमारी संख्या नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे कि x1 का मान इसकी जगह पर रख देंगे, x2 का मान इसकी जगह पर रख देंगे, तो हमारी संख्याएं कौन कौन सी बनेंगी, यहाँ पर हमारे 2 जोड़े बने, संख्याएं कौन कौन सी बनेगी, यहाँ पर आएगा 15, और यहाँ पर जब हम 12 में 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 180। ठीक, फिर इसके बाद अब ये 3 लेंगे, यहाँ पर जब हम 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। ठीक, जब हम 4 में 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 60 आता है। ठीक, 4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 60 आएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 15, 180, 45 और 60। अगर यहीं पर हमसे संख्याएं ना पूछ के ये पूछता कि इसके कितने जोड़े संभव हैं, तो हम बताते हैं इसके 2 जोड़े संभव, 1 2, मतलब 15 180 एक जोड़ा और 45 60 एक जोड़ा, तो कितने जोड़े संभव, 2 जोड़े संभव। ठीक, पर हमसे यहाँ पर जोड़े नहीं पूछे गए, संख्याएं पूछी गई हैं, तो हम इनको बता देंगे। ठीक, इसके बाद ठीक, अब हमारा क्या है, 3rd नंबर, 2 संख्याओं का मासा। यहाँ पर हमें HCF दे दिया गया है। HCF क्या दिया गया है, 27, जबकि उनका योग, इन्हीं संख्याओं का मासा, इन्हीं संख्याओं का योग कितना है, संख्याएं हमारी x1 x2, इन्हीं का ये मासा है, मतलब इन्हीं संख्याओं का ये भाग है। यहाँ पर कितना दिया गया है, 216। ठीक, तो इस प्रकार की संख्याओं में कितने और कौन कौन से जोड़े संभव है। ठीक, तो हमें इसमें क्या बताना है, जोड़े बताना है, तो हमने ये बात लिख दी। अब इन संख्याओं का भागी कौन है, HCF, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 27x1 प्लस 27x2 प्लस 216। इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 27 को कॉमन ले लेंगे, x1 प्लस x2 इक्वल 216। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 15 को कॉमन नहीं लिया था,
एक बार 15 से इसको काटा था, फिर दूसरी बार 15 से काटा था। क्यों? क्योंकि उसके बीच में गुणनफल का साइन लगा था, गुणे का साइन लगा था, इसलिए हमने दोनों 15 से उन संख्याओं को कट किया था। ठीक, पर यहाँ पर क्या है, प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस जब लगा होता है तो दोनों संख्याओं से कट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 27 कॉमन ले लिया, x1 प्लस x2 लिख गया। अब हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 इक्वल 216/27। जब हम 27 से 216 को क्या करेंगे, कट करते हैं, तो हमारा आता है 8। कितने बार जाएगा, 8 बार। जब हम 27 से 216 को करेंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो अब क्या लिखना है, x1 प्लस x2 इक्वल क्या आ गया, 8। अब हमें यहाँ पर फिर से वैसी ही संख्याएं लिखनी है कि जिनको ऐड करने पर 8 आए। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 7 8, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 8, 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 8। फिर यहाँ पर 5 प्लस 3, अब देखो ये और ये दोनों संख्या रिपीट होने लगी। यहाँ 5 प्लस 3 था, यहाँ पे 5 प्लस 3, तो ये यहाँ से लिखना 1। संख्याओं को रिपीट नहीं करना है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसमें देखेंगे कि कुछ भी कॉमन ना हो। यहाँ पर जब हम 6 का करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, तो क्या आएगा, 2 × 3 आएगा। 2 × 3 आया, मतलब कि इसमें ये वाला 2 पहले से विद्यमान है, तो ये हमारी संख्या नहीं होगी। जिसमें कॉमन मिल जाएगा वो संख्या नहीं ली जाएगी। इसके बाद में ये दोनों पहले से कॉमन है, क्योंकि इनका फैक्टर करेंगे 4 × 1 आएगा। इसका भी फैक्टर क्या आएगा, इसका फैक्टर अगर हम 4 × 1 करेंगे तो यहाँ भी मैच हो जाएगा। अगर हम इसका फैक्टर 2 × 2 बनाते हैं तो इसमें भी मैच होगा, इसमें भी मैच होगा, इसलिए संख्याएं नहीं लेंगे। तो इसके कितने जोड़े संभव है, इसके 2 जोड़े संभव है। कौन कौन से, एक 1 और 7 का और एक 3 और 5 का, इसके 2 जोड़े संभव है। तो हम इसकी संख्याएं भी बना लेते हैं। x1 का मान हम यहाँ पर रखें तो क्या बनेगा, 27। जब हम 27 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 189। ठीक, एक ये हो गया। फिर इसका करना है, 3 का मल्टीप्लाई हमें किसमें करना है, इसमें रखना है। 3 का मल्टीप्लाई हम किस में रखना है, इसी में। तो 27 से जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। और जब हम 5 का मल्टीप्लाई 27 से करते हैं तो 135 आता है। कितना आता है, 135। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। थोड़े से टफ है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा भी समझ लेंगे, इतनी सी बात समझनी है कि जो हमारा HCF होता है वो हमारी जो संख्याएं दी होती हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चंस में एक बात लिख दी गई है कि जिसका योग दिया जा रहा है, जिसका गुणनफल हो रहा है, जिसका अंतर हो रहा है और जिनका योग हो रहा है, वही संख्याओं का मासा यहाँ दिया गया है। उन्हीं संख्याओं का मासा है, ना कि हमें अलग से मासा दिया गया है। इसलिए हम उन्हीं संख्याओं में ये मासा का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, क्योंकि जो मासा है वो इन संख्याओं का ही एक भाग है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका 4th नंबर देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, 2 संख्याओं का अंतर। तो हमारी 2 संख्या x1 और x2 दोनों का अंतर कितना दिया गया, 24 हमने लिख दिया। अब उन्हीं संख्याओं का मासा है 12, उन्हीं संख्याओं का HCF क्या है, 12 है। HCF 12 है, मतलब जो ये 12 है HCF है वो इन संख्याओं का क्या है, भाग है। जो इन दोनों में कॉमन आया होगा वही इसका HCF है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, यहाँ पर हमसे क्या पूछे गए हैं, जोड़े संभव है। तो हमने ऐसे लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे कि इस जो इनका भाग है इसका इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। 12x1 माइनस 12x2 इक्वल 24। इसके बाद हम क्या करेंगे, 12 को कॉमन ले लेंगे, x1 माइनस x2 इक्वल 24। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 इक्वल 2, क्योंकि 12 यहाँ आ जाएगा। 12 से 24 को कट करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है कि जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा इक्वल पे 2 आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगर 1 लेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 1 में कुछ हम घटाएंगे तो 2 नहीं आएगा। अगर हम 2 लेंगे, 2 में हम क्या घटाएंगे कि 2 आएगा, नहीं होगा। 3 में हम क्या करेंगे, 1 को जब हम लेंगे 3 में
1 को घटाएंगे तब कितना बचेगा हमारा 2। ठीक, अब इसके बाद में जब हम क्या है 4 में जब 2 को घटाएंगे कितना आएगा 2। इसके बाद 5 में जब हम 3 को घटाएंगे कितना आएगा 2। इसके बाद 6 में जब हम 4 को घटाएंगे कितना आएगा 2। 7 में जब हम 5 को घटाएंगे कितना आएगा 2। 8 में जब हम 6 को घटाएंगे कितना आएगा 2। फिर 9 में जब हम कितने को घटाएंगे, 9 में हम घटाएंगे 2, 9 में 7 को घटाएंगे कितना आएगा 2। इसके बाद 10 में जब हम 8 को घटाएंगे 2। लगातार इसमें ऐसे संख्याएं बनती रहेंगी। ठीक, ये संख्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लगातार ये बनती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर जब कहीं पर भी सब्ट्रैक्ट लगा होता है, ज्यादातर केस में क्या होती है कि संख्याएं इन्फिनिट तक जाती हैं। ठीक, ज्यादातर केस में संख्याएं कहाँ पर जाती हैं, इन्फिनिट पर जाती हैं, जहां पर क्या लगा हो, सब्ट्रैक्ट लगा होता है। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे कि इनके कितने जोड़े संभव है, इनके इन्फिनिट मतलब अनंत जोड़े संभव है। ठीक, इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिट होगा, अनंत होगा, क्योंकि इसके बहुत सारी जोड़े बन जाएंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम लोग कौन सा करते हैं, 5 नंबर। इसके बाद हमारा क्या है 5 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल। हमारे पास दो संख्याएं कौन सी है, x1 इंटू x2, दोनों का गुणनफल क्या है 7168, ये लिख दिया। जबकि उनका मासा मतलब HCF कितना दिया गया है 16, उन्हीं संख्याओं का मासा क्या है 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका मासा है वो यहाँ पर लिख देंगे 16x1 इंटू 16x2 इक्वल 7168। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा है तो यहाँ पर क्या होगा कि 16 कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, इनका और इनका मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले 16 और 16 का जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर इसे ऐसे लिख लेते हैं x1 इंटू x2 इक्वल 7168 16/16। अब हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। जब हम कट करते हैं तो ये 28 बार जाता है, इसको हम कट करते हैं तो क्या होता है 28 बार जाता है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या है 28 बार जाता है, तो हम क्या करेंगे x1 इंटू x2 इक्वल क्या आया 28। अब हमको यहाँ पर ऐसी ऐसी संख्या लिखनी है कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमें 28 मिले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले 1 लिख देंगे। 1 में जब हम 28 का मल्टीप्लाई करेंगे 28 मिल जाएगा। ठीक, फिर हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 2 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 28 मिल जाएगा। अब हम 3 में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 नहीं आएगा। 4 में जब हम किसी संख्या का मल्टीप्लाई 4 में हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 आ जाएगा। फिर 5 में हम किसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 28 आएगा, 5 में नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा और 6 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा 28। फिर किस में आएगा 7 में आएगा। 7 4 जा 28। यहाँ से संख्या क्या हो रही है, रिपीट होने लगी। ये इतना लिखा फिर ये संख्या रिपीट होने लगी तो इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम रुक जाएंगे। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन हो रहा है। जब हम 14 को का फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा 2 इंटू 7, मतलब कि जो ये 2 है वो इसमें पहले से विद्यमान है तो इसको नहीं लेंगे। ठीक, इसमें क्या फैक्टर बनाएंगे, इसमें ये होगा नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो किसके कितने जोड़े संभव है, इसके 2 जोड़े संभव है। इसके कितने जोड़े संभव है, इसके 2 जोड़े संभव है। हमसे जोड़े पूछे जा रहे हैं तो हमने कितने बताए 2 जोड़े। जब हमसे क्या पूछी जाए, संख्याएं पूछी जाए, तो हम क्या करेंगे कि इन्हीं x1 का मान x2 का मान इस इक्वेशन में रख देंगे और हमारा x1 और x2 का मान आ जाएगा। ठीक, इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ये केवल हमारा आंसर चेक करने के लिए होता है। इसको नहीं लिखेंगे, केवल 16 इंटू x1 कर देंगे, 16 इंटू x2 कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर संख्याएं जो होंगी वो आ जाएंगी। केवल इतने में रखेंगे मान, इसमें नहीं रखेंगे। ये तो हमारा इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, जब हम इसका आंसर संख्याएं निकाल देंगे और जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमारा इतना आता है तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये तरीका जो होता है वो आंसर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, मान केवल 16x1
और 16x2 में रखा जाता है। ठीक, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये इतनी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, संख्याओं में ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, तो हमारा आंसर आ गया 2 जोड़े संभव है। कौन सा, 1 into 28 और 4 into 7 मतलब 2 जोड़े संभव है। ठीक बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इन क्वेश्चंस में आपको अगर अभी भी डाउट लग रहा है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।